गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री राम। आई एम वेद प्रकाश उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग माई स्टडी चैनल स्टडी विद वेद सर। कुछ लोगों का मानना है कि घमंड में बड़ी ताकत होती है। कुछ लोगों का मानना है कि अभिमान में, घमंड में बड़ी ताकत होती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभिमान इतना ताकतवर होता है कि एक इंसान को शैतान बनाता है। भगवान को क्या करता है? फरिश्ता को भी क्या करता है? शैतान बना देता है। लेकिन नम्रता भी उससे कम शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि नम्रता एक साधारण आदमी को फरिश्ता बना देती है, भगवान बना देती है। इसी का मतलब बी पोलाइट, नम्र रहिए, विनम्र बनिए। और हमारे वहाँ तो एक परंपरा है, कहा जाता है विद्या ददाति विनयम विनयाद याद पात्रताम। विद्या विनय से आती है। अगर पढ़ना है, सीखना है, कुछ आगे बढ़ना है कि इसके लिए हमें झुकना पड़ेगा। क्योंकि बार बार कहा जाता है कि कुएं में जब बाल्टी डाली जाती है तो पहले वो गिरती है और फिर उसमें पानी भर के ऊपर लेके आती है। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे यदि वाक्य में क्रिया के बाद ही तो, ध्यान देंगे, यदि वाक्य में क्रिया के बाद ही तो आए और वाक्य में कार्य पर जोर दिया जाए। ध्यान देंगे, यदि वाक्य में क्रिया के बाद ही तो आए और वाक्य में कार्य पर जोर दिया जाए तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर डू डज डिड किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ता ही तो हूं। देखिए, क्रिया के बाद ही तो, मैं पढ़ता ही तो हूं, वह गाती ही तो है, तुम खेलते ही तो हो, वह लिखता ही तो था, हम नृत्य करते ही तो थे, राम गाता ही तो था, वे पूजा करते ही तो थे। देख रहे हैं, वाक्य में क्रिया के बाद ही तो शब्द आए और वाक्य में कार्य पर जोर दिया जाए तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर प्रेजेंट टेंस है तो डू डज, और अगर पास्ट टेंस है तो हम डिड का प्रयोग करते हैं। बहुत ही आसान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, मैं पढ़ता ही तो हूं, यह हो जाएगा फार्मूला के हिसाब से आई डू रीड। वेरी सिंपल, मैं पढ़ता ही तो हूं, आई डू रीड। वह गाती ही तो है, क्या हो जाएगा? सी डज सिंग। तुम खेलते ही तो हो, क्या हो जाएगा? यू डू प्ले। सब्जेक्ट के बाद डू डज या डिड में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। अगर प्रेजेंट टेंस है तो डू डज, सिंगुलर नंबर है तो डज, प्लूरल नंबर है तो डू, और अगर पास्ट है तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों ही सब्जेक्ट के साथ हम डिड का प्रयोग करते हैं। वह लिखता ही तो था, देखिए पास्ट हो गया, वह लिखता ही तो था, ये हो जाएगा ही डिड राइट। हम नृत्य करते ही तो थे, वी डिड डांस। राम गाता ही तो था, राम डिड सिंग। वे पूजा करते ही तो थे, दे डिड वर्शिप। बहुत ही आसान है। यदि वाक्य में क्रिया के बाद ही तो शब्द आए और वाक्य में कार्य पर जोर दिया जाए तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम इस
फार्मूला से बनाते हैं। सब्जेक्ट के बाद डू डज डिड में से किसी एक का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैंने कहा अगर प्रेजेंट टेंस है तो डू या डज लगाते हैं, पास्ट है तो डिड लगाते हैं। प्रेजेंट में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो डू लगाएंगे, और पास्ट में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो सब के साथ डिड लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।